Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, a math teacher at Government Model High School, Sector 2, Talwada. So, बच्चों, we are doing a chapter second, polynomials of class 10th NCERT Mathematics. तो आज हम इसकी exercise 2.1 करेंगे, which is totally based upon the concept that is geometrical meaning of the real zeros of a polynomial. Means to say, मैंने आपको पहले बताया था जब हमने वो किया लेक्चर 2 में हमने बेसिक जो किया था उसमें मैंने आपको समझाया था द रियल zeros of a polynomial are the abscissas of the point where their graph crosses x-axis. And how many real zeros will be there? The number of times the graph crosses x-axis. Okay, I repeat कि किसी पॉलिनोमियल की रियल जीरोस क्या हैं? ये उन पॉइंट्स के अब्सिस्सास मींस एक्स कोऑर्डिनेट है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा ना जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स ए जीरो टाइप होते हैं. क्यों? क्योंकि जो वाई कोऑर्डिनेट है दैट गिव्स अस द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस व्हिच इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट गिव्स द वाई कोऑर्डिनेट. और अगर पॉइंट ही वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ऑब्वियसली उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा. तो जिन पॉइंट्स के ऊपर ग्राफ जो है क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को, उन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे जीरो. और ये जो एक्सरसाइज 2.1 है इसमें वो कह रहा है कि कितने जीरोस मींस रियल जीरोस पूछ रहा है, वो कितने हैं. और हमें कुछ ग्राफ दिए गए हैं, 6 पार्ट्स हैं इसके, 1 2 3 4 5 मैंने एज ए होमवर्क दिया है आपको, और 6 है हमारा ये. और अगर मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे अगर टच करता है, जैसे कि 6 पार्ट में टच कर रहा है, तो इट मींस वहां पे जो जीरोस है वो रिपीटेड जीरोस है और उसकी मल्टीप्लिसिटी डिपेंड करेगी. अगर हमें पर्टिकुलरली एक पॉलिनोमियल दी गई होगी तो हम बताएंगे कि मल्टीप्लिसिटी मींस टू से कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है. तो वो तो ग्राफ से हम जज नहीं कर सकते कि कितनी बार रिपीट हो रहा है. हाँ, अगर हमें ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दिया गया हो विच इज आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला, उसकी भी बात हम करेंगे, तब हम बता सकते हैं. क्योंकि वहां पर तो ठीक है, तो दोनों ही जो जीरोस होंगे वो रियल एंड इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, अगर टच करेगा, है ना. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे कि वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें ये दिया गया है, ये ग्राफ दिया गया है. अब आप ये सोचो कि जो ग्राफ हमें दिया गया ये है भी ग्राफ, ये ग्राफ दिया गया है और ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा है ना. तो इट मींस इसके रियल जीरोस नहीं है. लेकिन ये कौन सी पॉलिनोमियल का ग्राफ है बताइए आप मुझे. मैंने आपको बताया बड़े डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में, ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ. क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ जैसे कि px इज इक्वल टू 5 से, तो y इज इक्वल टू 5, मान लीजिए 0.5 है, तो 0.5 से पास करेगी, पैरेलल आएगी एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगी. इसमें रियल जीरोस नहीं है. क्यों नहीं है? बड़े डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था. जैसे कि मान लो पॉलिनोमियल px है, हमारी कांस्टेंट आ गई 5, तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ 5x रेज टू पावर 0. तो अगर मैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की बात करूं, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x विच मेक्स द गिवन पॉलिनोमियल 0 और एनी नंबर अल्फा इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. अगर p ऑफ अल्फा क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो यहां पर हम ये देख रहे हैं बिकॉज x रेज टू पावर 0 इज 1. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि किसी भी नॉन जीरो जो नंबर है, जीरो के अलावा किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लेंगे तो 1 आएगा, बशर्ते वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए. तो यहां पर यानी कि 0 रेज टू पावर 0 1 ही होगा. ठीक है, तो वो तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, बड़ी बार मैं आपको बता चुका हूं. तो क्या आप देखिए ये जो पॉलिनोमियल है ये आ गई इस फॉर्मेट में, px इज इक्वल टू 5x रेज टू पावर 0. तो चाहे आप 0 के अलावा कोई भी नंबर पुट दो, तो 0 पे तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना. 0 रेज टू पावर 0 तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, कांट बी डिटरमिन्ड मींस टू से, तो 0 तो हम भर नहीं सकते, है ना. उसके अलावा कोई भी नंबर पुट कर दो, 2 पुट कर दो तो 5 × 2 रेज टू पावर 0, तब भी 5 रहेगा.
3 पुट कर दो, 100 पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, तो पी एक्स की वैल्यू किस, ऐसा कोई हमारे पास नंबर, रियल नंबर नहीं है जो मैं यहाँ पे पुट करूं एक्स की जगह पे तो 5x रेज टू पावर 0 0 बन जाए, क्योंकि जीरो की डेफिनेशन ही है पी ऑफ अल्फा 0, तो ऐसा कोई अल्फा है ही नहीं है। मैं कोई भी नंबर पुट करूं, -2 -5 कुछ भी कर दूं पुट, जब उसकी एक्सपोनेंट 0 लूंगा तो 1 बन जाएगा। तो इट मींस इसके रियल जीरोस नहीं एग्जिस्ट करते, तो ऑब्वियसली इसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि रियल जीरो है नहीं। तो क्या लिखेंगे, नो रियल जीरो, और लिख दो बेशक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कौन सी है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो इसके रियल जीरो नहीं एग्जिस्ट करते। गॉट इट। सेकंड पे आ जाइए यहाँ। अब यहाँ पर जो भी ये ग्राफ दिया गया है, तो ये जो पॉलिनोमियल जिसका ग्राफ दिया गया है, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार क्रॉस करती है, एक ही पॉइंट। इट मींस ओनली वन रियल जीरो, ओनली वन रियल जीरो, ओनली वन रियल जीरो। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे आ जाइए। ये जो हमें पॉलिनोमियल दी गई है, ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, 1 2 3, और हमें पता है the number of real zeros of any polynomial are exactly equal to the number of times its graph crosses x-axis। जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा उतने रियल जीरोस होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पर कितने रियल जीरोस आ गए, यहाँ पे आ गए 3 रियल जीरोस। कितने आ गए, 3 रियल जीरोस। यहाँ पर देखिए फोर्थ में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका ग्राफ 2 पॉइंट के ऊपर क्रॉस कर रहा है, इट मींस एग्जैक्टली 2 रियल जीरो। अब यहां पर देखिए लास्ट में 1 यहां टच कर रहा है, इट मींस यहां पे रिपीटेड जीरो है, यहां पे रिपीटेड जीरो है भाई। मल्टीप्लिसिटी हम नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर ग्राफ नहीं दिया गया हमें, या तो कोई पर्टिकुलर फंक्शन दिया गया हो तो हम बता देंगे, पर्टिकुलर पॉलिनोमियल यहाँ पर तो है नहीं है। तो रिपीटेड ग्राफ, रिपीटेड जीरो है यहाँ पे, रिपीटेड जीरो है, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी है उनकी हम नहीं बता सकते, कितनी बार रिपीट हुआ हम नहीं बता सकते, तो हम उसको एक ही काउंट करेंगे 1 2 3। इट मींस एग्जैक्टली 3 रियल जीरोस, एक और लिखेंगे, आउट ऑफ विच 2 जीरोस आर रिपीटिंग। ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 जीरोस इसमें रिपीटेड हैं और वैसे 3 हैं, 1 2 3, जिसमें से 2 जो हैं, और मल्टीप्लिसिटी हम ऐसे नहीं बता सकते, हमें ग्राफ एग्जैक्टली पता हो पॉलिनोमियल कौन सी है तो हम बता देंगे। आई रिपीट, फर्स्ट है हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करता, तो नो रियल जीरो। क्यों रियल जीरो नहीं है इसका, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो उसको जीरो कर दे, तो हम उसका जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। तो सेकंड में आपने देखा एक बार ग्राफ क्रॉस कर रहा है तो 1 रियल जीरो है, यहाँ पे 3 बार क्रॉस कर रहा है 3 रियल जीरो है, और यहाँ पे 2 है तो एग्जैक्टली 2 है, और यहाँ पे 1 2 3 एग्जैक्टली 3 रियल जीरोस है, जिसमें से 2 जो है वो रिपीटेड जीरोस है। आई होप कि आपको समझ लग गया होगा जी। ग्राफ परफेक्ट आपने करना है, तो मैं थोड़ा सा, अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर खत्म, क्योंकि शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट लेक्चर है ये। एक थोड़ी सी हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा थोड़ा उसके बारे में, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ी बात करते हैं। एक आपका नोट है ये जो, ठीक है, द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ए नॉन जीरो, ठीक है, मान लो px के इक्वल है, इज ऑलवेज अ पैराबोला, है ना। पैराबोला के बारे में बड़े डिटेल में आप +1 में पढ़ेंगे, कॉनिक सेक्शन जब लेक्चर बनाऊंगा तब आप सुन भी लेने। तो अगर हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट जो है, ठीक है, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट देखो, क्योंकि वही आ गया ना ट्रिकोटोमी लॉ इन रियल, इफ सम नंबर इज नॉन जीरो इट मींस आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई रियल नंबर है, 3 पॉसिबिलिटीज है ट्रिकोटोमी लॉ इन रियल, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो।
तो यहाँ पे ए नॉन जीरो इट मीन जब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो इट मीन्स जब बनेगा, जब हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ग्राफ बनेगा अपवार्ड पैराबोला। बना के बताऊंगा अभी आपको पैराबोला ये, ठीक है। यहाँ से बॉल फेंकी है डाउनवर्ड है और वो गिरी जाके, और स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कभी भी कोइंसाइड नहीं करेंगे, ठीक है ना। दूसरा, ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला कब बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला तब बनेगा जब ए नेगेटिव होगा, तो ये बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। मैं अभी आपको बताता हूँ, जैसे कि हमें आगे मैं एग्जैक्टली मैं अ, अ, जो है जो पॉलिनोमियल में लूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक लूंगा मैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो अभी जब हम इसके जीरोज हैं, पता है हमें इसके इसके जो जीरोज हैं, जो इसके जीरोज आएंगे वो आएंगे 3 एंड -3। तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे क्रॉस करेगा 3 एंड -3, और यहाँ पे हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है। तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ली है मैंने आपको समझाने के लिए। तो अभी मैं बताता हूँ कैसे, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ जो है 2 पॉइंट से होकर जाएगा। कौन कौन से? एक 30 पे, एक -30 पे। तो जो इसका ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ये देखिए, ये आ गया, ये दिया, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट से होकर निकला ये? 2 पॉइंट से होकर निकला ये, एक 30, एक -30। क्योंकि जो इसके जीरो है, हमारी डेफिनेशन भी यही कहती है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एनी रियल नंबर अल्फा। अगर मैं रियल जीरो की बात करूंगा, एनी रियल नंबर अल्फा कि जो हमने पॉलिनोमियल में पुट किया, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई। जैसे हमें 3 पुट किया, 3 स्क्वायर 9 -9 जीरो आ गया, -3 पुट करेंगे तो -3 स्क्वायर 9 -9, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मींस टू से ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ बन गया अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। और अगर हम बात करें, ठीक है, और अगर मैं आपको ये कहूं कि वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट के ऊपर क्रॉस करता है, तो थोड़ा सा डीप डिस्कशन चली जाएगी। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, वाई पी एक्स को वाई मान लो, एक्स स्क्वायर -9, तो क्योंकि वाई एक्सिस की इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 0 है ना। तो एक्स अगर मैं 0 पुट कर दूं, एक्स अगर मैं 0 पुट कर दूं तो वाई आ जाएगा 0 -9, ठीक है। तो -9, तो इट मीन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, रफ स्केच में बना रहा हूं, तो 0 -9 के ऊपर क्रॉस करेगा, ठीक है, ठीक है। 0 -9 के ऊपर ये क्रॉस करेगा, ठीक है। अगर मैं x 0 पुट कर दूं, y इक्वल टू -9, गॉट इट, ठीक है। क्योंकि y एक्सिस की इक्वेशन है x इक्वल टू 0 और x एक्सिस की होती है y इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों होती है? जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ड्राइंग, वैसे तो मैंने आपको बताया ही है ना, तो तब आपको पता चलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ लग गया होगा, ठीक है। तो अभी लेते हैं हम, ठीक है। तो अगर मैं लूं ग्राफ y इक्वल टू, यही लेते हैं, -x² + 4 ले लिया मैंने, ठीक है, -x² + 4। अब इसके जीरो, ऐसे तो पता है 2 और -2 ही है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, बाहर माइनस है, -4 + 4 0 हो जाएगा। चेक कर सकते हैं आप, पी एक्स मान लो इसको। अगर मैं पी ऑफ 2 पुट करूं तो -2² + 4, -4 + 4 क्या आ गया? 0 आ गया। और जब मैंने पी ऑफ -2 लिया तब ये आएगा -2 द होल स्क्वायर + 4, तो ऑब्वियसली -4 + 4 क्या आ गया? 0। और ग्राफ इसका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। क्यों बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला? मैं अभी आपको बताता हूं बेटे, ध्यान से देखो, कंसेप्ट समझा करो, ऐसे थोड़ी आप बन जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखो इधर, पी एक्स को मान लो y, अब बात तो +1 की है, चलो आपकी क्यूरियोसिटी ये बता रहा हूँ, y इक्वल टू -x² + 9 है ना। तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, लीडिंग कोएफिशिएंट कैसे उसको डिस्क्राइब करेगा, ये हम अभी आपको बता देंगे। क्योंकि वाई एक्सिस की, जब मैंने पिछली एग्जांपल ली x² -9 वाली, तो x एक्सिस को यहाँ पे क्रॉस कर रहा था, और इस केस में यहाँ पे करेगा। मैं अभी आपको बताता हूँ, वाई एक्सिस की जो इक्वेशन है
वाई एक्सिस की जो इक्वेशन है वो है एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो यहां पुट कर दो, 0 + 9, तो वाई आ गया 9 है ना, -x² + 9, वाई इज इक्वल टू आ गया 9, वाई आ गया 9 और यहां पर आ गया 9, ये देखो आ गया ना 9 0, ठीक है। और इसके जीरो तो आपको पता ही है -2, और यहां पर आ गया हमारा -2 0, और यहां पर क्या आ गया 2 0, और अपने आप ग्राफ क्या बन गया, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस दैट लाइज अबव एक्स एक्सिस, तो ऑब्वियसली ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। आई रिपीट वंस अगेन, वैसे देखो बड़ी सिंपल सी आपको मैं ट्रिक बता, ट्रिक नहीं है वैसे, वो तो कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई एक्सिस की इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर आपको ये पता करना है कि ये जो पॉलिनोमियल हमें दी गई है ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट के ऊपर क्रॉस करेगी, पहले वाई एक्सिस के ऊपर, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो, कर दिया पुट जीरो, एक्स जीरो पुट कर दो, वाई कितना आ गया 9, क्यों पुट किया एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो वाई एक्सिस है उसकी इक्वेशन ही वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो दो कर्व की हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो ऑब्वियसली हमें एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करना पड़ेगा। तो यहां मैं थोड़ा वक्त लिख गया, 0 9 आएगा पॉइंट, सॉरी फॉर दैट, 0 9, ओके। तो हमें पता चल जाएगा है ना कि वो कर्व वाई एक्सिस को कहां काटती है। अब जैसे कि मैंने ये लिया y इज इक्वल टू -x² + 9, मैंने देखना था ये कहां काटेगी। अब मुझे बता तो दिया लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, लेकिन मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो y कितना आ गया 9। इट मीन ये जो कर्व हमें दी गई है ये x एक्सिस तो y एक्सिस को 0 9 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो -2 और 2 तो इसके जीरो हैं, तो ऑब्वियसली ये x एक्सिस को -2 और 2 पॉइंट के ऊपर क्रॉस करेगी, तो डाउनवर्ड पैराबोला आ गया। और जब मैंने कर्व ली थी इससे पहले x² - 9, y इज इक्वल टू x² - 9 ये ली थी, तो अब मैं पूछूं कि ये x एक्सिस को कहां, y एक्सिस को कहां क्रॉस करेगा, तो y एक्सिस की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0, जब x 0 लिया तो y कितना आ गया -9, तो ऑब्वियसली कौन सा पॉइंट आ गया था 0 -9, तो वो नीचे आया था, तो अपवर्ड पैराबोला बन गया था। क्लियर। तो बड़े ध्यान से जो कंसेप्ट है वो समझने पड़ते हैं। तो आई होप कि एक्सरसाइज 2.1 एंड स्पेशली अबाउट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बड़े अच्छे से समझ लग गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, दैट इज 2.2, जिसमें हम करेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और फिर वो एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करेंगे, क्या जीरो एंड रूट आर दीज टू थिंग्स सेम और डिफरेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।